भक्तिमती देवियों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है और संतों के द्वारा भगवान के उस मंगलमय चरित्र की चर्चा विविध रूपों में की जाती है। यह वाक्य श्री रामचरितमानस में विभिन्न प्रसंगों में कई बार दोहराया गया है। गोस्वामी जी इस ग्रंथ की रचना करते हुए प्रारंभ में ही श्रोता और पाठक को यह बता देना चाहते हैं कि यह वही राम कथा है जिसे भगवान शंकर ने भगवती उमा को सुनाया, और यही क्रम परंपरा काकभूषुंडी और गरुड़ के संवाद के रूप में, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के संवाद के रूप में, और फिर गोस्वामी जी के द्वारा कथित कथा के संदर्भ में संसार के समस्त सुधी जनों के समक्ष आती। गोस्वामी जी जब इस मानस सर की रचना करते हैं तो प्रारंभ में उन्होंने यह बता दिया कि वस्तुतः यह रचना तो सबसे पहले भगवान शंकर के हृदय में ही अभिव्यक्त हुई, प्रकट हुई, और इसके पश्चात उस क्रम परंपरा की ओर उन्होंने संकेत किया। और जब उनसे यह पूछा गया कि इस रचना में आपकी क्या भूमिका है, और तब उन्होंने यह बताया कि जो मानसरोवर कैलाश में स्थित है, हिमालय में स्थित है, उसमें कोई घाट नहीं। कि जब किसी विशाल ह्रद में, सरोवर में या नदी में घाट न हो तो भी व्यक्ति जो है स्नान करता ही है और कर सकता है, किंतु उसी नदी या सरोवर में यदि घाट का निर्माण कर दिया जाए तो स्वभावतः स्नान करने वाले को बड़ी सुविधा हो जाती है और वह क्रमशः सीढ़ियों से उतरता हुआ उस सरोवर के जल में प्रवेश पाता है। और इसके साथ साथ जब किसी सरोवर में जल होता है तो विभिन्न दिशा से आने वाले जो व्यक्ति हैं वे अपनी अपनी दिशा से आते हैं और अपनी दिशा से आकर के ही सरोवर का जल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे आप इस महानगर के अलग अलग मोहल्लों के निवासी हैं और आप विभिन्न दिशाओं से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। गंगा में स्नान करना हो तो आप विभिन्न दिशाओं से आते हैं, कथा की गंगा में स्नान करना हो तो भी आप भिन्न भिन्न दिशाओं से आते हैं, और इस मानसरोवर में भी यदि स्नान करना हो तो गोस्वामी जी इसमें घाटों की कल्पना करते हैं। उन्होंने यही कहा कि उस भगवान शंकर के द्वारा अंतःकरण में जो प्रकाशित मानसरोवर था उसमें कोई घाट नहीं था,
बस मैंने इतना ही किया। और उनका वाक्य आपने पढ़ा होगा। वे कहते हैं, सुठी सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारी, तेई यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। यहां गोस्वामी जी का संकेत प्रारंभ में हृदयंगम करें। भिन्न भिन्न दिशाओं से आने का तात्पर्य शरीर के संदर्भ में दूसरा है और अंतःकरण के संदर्भ में सर्वथा भिन्न है। अंतःकरण के संदर्भ में सर्वथा भिन्न है, इसका अभिप्राय ये हुआ कि अंतःकरण चतुष्टय के नाम से आपने एक शब्द या वाक्य सुना होगा। उसमें अंतःकरण का विभाजन 4 नामों से किया गया और वे 4 नाम हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। प्रत्येक व्यक्ति में ये चारों विद्यमान हैं, पर चारों विद्यमान होते हुए भी मात्रा की भिन्नता होती है। और मात्रा की भिन्नता का तात्पर्य यह है कि कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो मन प्रधान है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो बुद्धि प्रधान है, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनकी अवस्थिति चित्त में अधिक है, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अहंकार प्रधान है। स्वाभाविक रूप से जब सुनने वाला व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आता है तो सबसे पहले महत्व का प्रश्न यही है कि ये जो सुनने वाला श्रोता है ये किस मोहल्ले का रहने वाला है। मन की भूमि से आया हुआ है कि बुद्धि की भूमि से आया हुआ है कि चित्त की भूमि से आया हुआ है। बस ये 3 भूमि वाले ही कथा तक आते हैं, चौथी भूमि वाला तो आता ही नहीं। और इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति अहंकार में स्थित है, जो अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान मानता है, चतुर मानता है, स्वभावतः कथा का अभिप्राय तो यही है कि आप वहां अपनी बात कहने के लिए नहीं, सुनने के लिए आए हुए हैं। तो स्वभावतः जब कोई व्यक्ति अहंकार प्रधान होता है तो वह अपनी बात कहने में जितनी रुचि रखता है, दूसरे की बात सुनने में उतनी रुचि नहीं रखता। और स्वभावतः बराबरी पर हो तो शायद कहे सुने भी, पर अगर उसे यह दिखाई दे कि एक व्यक्ति बहुत ऊपर बैठा दिया गया है और वह अकेला व्यक्ति बोल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को सुनना पड़ेगा, तो उसके अहम पर चोट लगती है। और गोस्वामी जी ने इसी के लिए व्यंग्यात्मक भाषा में कहा कि जब उनसे ये कहा गया कि उस मान सरोवर की जो यात्रा थी वह तो बड़ी कठिन थी, क्योंकि उसके मार्ग में अगर आप हिमालय की यात्रा करें तो वन भी पड़ेंगे, पर्वत भी पड़ेंगे, नदियां भी पड़ेंगी। पर चलिए, रामचरितमानस के रूप में यह जो कथा आ गई, इनमें इस कथा में आने के लिए इन वस्तुओं का अभाव है। पर गोस्वामी जी ने कहा यह यथार्थ नहीं। इस कथा के मार्ग में भी पर्वत भी है, वन भी है, नदियां भी है, और इनको पार करने के पश्चात ही व्यक्ति यहां तक आता है। और तब उन्होंने जो तुलना की है आपने उसे पढ़ा होगा, तो उन्होंने यही कहा कि वन बहु विषम मोह मद माना। मोह और मद और मान
इन तीन के वन जो हैं भगवत कथा के रस में बाधक है। मोह का अभिप्राय है कि जिसके अंतःकरण में विषयों के प्रति तीव्र आसक्ति है का वह व्यक्ति भी उस आसक्ति को छोड़ करके कथा रस का पान करने के लिए आ सके, यह संभव नहीं। उस वन को पार करना कठिन है। इसी प्रकार से मद का वन है। किसी व्यक्ति को अपनी श्रेष्ठता का गर्व है, अपने पुण्यात्मा होने का गर्व है, पंडित होने का गर्व है, वह व्यक्ति भी मानो उस वन को नहीं पार कर पाता। और अभिमान तो सबसे बड़ा वन है ही। गोस्वामी जी ने कहा ये मोह मद मान आदि की वृत्तियों को जब व्यक्ति पार करे तब कहीं जाकर के श्री राम कथा के आस्वादन का अवसर उसे मिलेगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि नदियां भी मार्ग में है। और नदियां क्या है? बोले नदी कुतर्क भयंकर नाना, नाना प्रकार के जो कुतर्क हैं वही मानो नदी है जिसे पार करना बड़ी कठिन है। जो बड़े तार्किक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं का उनको जब एक सज्जन ने मुझसे कहा कि ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें तुलसीदास में दोष दिखाई देता है, तो मैंने यही कहा कि भाई आज तो ऐसे अनेक व्यक्ति हैं कि जिनको श्री राम में ही दोष दिखाई देता है, तो तुलसीदास में दिखाई देता है, तो इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। तो वस्तुतः ये बाधक वृत्तियां हैं जो व्यक्ति को कथा रस के पान में का आने में बाधा बनती। और फिर गोस्वामी जी ने मानो एक सूत्र और भी दे दिया। क्या? पर्वत भी है, बोले गृह कारज नाना जंजाला तेई अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कामकाज का जो विशाल पर्वत है, किस समय कौन सा काम आ गया, कौन सी झंझट सामने है, उसे पार करने की समस्या भी बहुत से व्यक्तियों के सामने होती। तो अनेक व्यक्ति तो ऐसे हैं कि जो कथा तक आ ही नहीं पाते, भगवत रस तक पहुंचे ही नहीं पाते। पर इसीलिए एक सूत्र अंतःकरण चतुष्टय, इन तीनों का उपयोग कीजिए, किंतु एक को छोड़ करके आइए, तब तीनों का आप उपयोग कर सकेंगे। भगवान राम जब लक्ष्मण को उपदेश देते हैं तो उन्होंने लक्ष्मण जी के जो बड़े विस्तृत प्रश्न थे उसके संदर्भ में यही कहा, सुनहु तात मन मति चित लाई। लक्ष्मण मन लगा के सुनो, बुद्धि लगा करके सुनो, चित्त लगा करके सुनो। चौथे का नाम लेने का अभिप्राय यह है कि चौथे को छोड़ के सुनो। अगर इन तीनों का सदुपयोग किया जाए तो व्यक्ति कथा रस का, भगवत तत्व का रस जो है वो अपनी क्षमता के अनुकूल ग्रहण कर सकता है। किंतु उसमें भी जो मैंने प्रारंभ में एक बात कही कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन प्रधान होते हैं, और मन प्रधान व्यक्ति जब भगवत कथा रस का पान करना चाहेगा तो स्वभावतः उसको कथा के उसी रूप में रस की अनुभूति होगी जो उसके मन के अभ्यास के अनुकूल है। और उसका अभिप्राय यह है कि वो स्वभावतः यह चाहेगा कि कथा में मनोरंजन का पक्ष प्रबल हो, मनोरंजन के पक्ष के साथ साथ मन को प्रिय लगने वाली जो बातें हैं उसे सुनने का अवसर मिले। और उसके स्थान पर जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है वो मनोरंजन के स्थान पर बुद्धि से ठीक ठीक जो सुसंगत हो, बुद्धि के दृष्टि से जो कल्याणकारी हो, उस रूप में सुनना चाहता है। और जो चित्त प्रधान व्यक्ति है का चित्त प्रधान व्यक्ति तो ऐसी स्थिति में है कि केवल वह सुनता ही नहीं,
कथा सुनते हुए कथा से एकाकार हो जाता है। स्वाभाविक रूप से ये जो व्यक्ति हैं जिनका एक सांकेतिक विभाजन किया गया, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह जो श्री राम कथा है वो किसके लिए, मन प्रधान व्यक्ति के लिए कि बुद्धि प्रधान व्यक्ति के लिए कि चित्त प्रधान व्यक्ति के लिए। और तब गोस्वामी जी ने मानो यह निमंत्रण दिया, आह्वान दिया। उन्होंने कहा कि आप कहीं भी क्यों न हो, यहां आप आइए और आकर के आप जिस वस्तु की खोज में हैं, अगर वे सारी वस्तुएं वहां हैं तो आप उसका आनंद लीजिए। और इस दृष्टि से ये जो वक्ता और श्रोताओं का विभाजन है रामचरितमानस में, इसलिए गोस्वामी जी ने राम कथा के साथ यह शब्द जोड़ दिया। मुझे स्मरण आता है, बहुत वर्ष पहले कानपुर के एक आयोजन में वहां के एक विशिष्ट पदाधिकारी के मुंह से एक वाक्य निकला कि ये राम कथा तो बड़ा स्वस्थ मनोरंजन है। तो सुनकर के कई श्रोताओं को बुरा लगा कि ये शब्द कहना कि राम कथा मनोरंजन है, ये तो भगवान की कथा का अनादर है। और उन्होंने मुझसे जब ये कहा तो मैंने ये कहा कि इसमें अनादर की कोई बात नहीं है। गोस्वामी जी ने भी यही कहा है। जब उन्होंने ये वाक्य कहा राम कथा के संदर्भ में ही, तो उन्होंने कहा बुध विश्राम, यह जो राम कथा है उनको विश्राम देने वाली। विश्राम का अर्थ सोना न समझ लीजिएगा, ये न मान लीजिएगा कि बुद्धिमान व्यक्तियों को कथा में नींद आ जाती होगी, विश्राम की अनुभूति हो जाती होगी। उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि जो है निरंतर तर्क करते हुए, विचार करते हुए मानो थकी हुई। स्वभावतः आप दिन भर कर्म करते हैं, पर कर्म करने के बाद आप धीरे धीरे अपने को समेटना प्रारंभ करते हैं। पहले आप नगर में थे, या आपका संबंध शायद अनेक नगरों से हो, और आप जब अपने कार्य को क्रमशः विश्राम की दिशा में ले जाते हैं, तो पहले आप सर्वत्र से एक नगर में आ जाते हैं। नगर में आने के पश्चात का फिर आप लौटते हुए एक मोहल्ले में आ जाते हैं जिसमें आप रहते हैं। एक मोहल्ले के बाद भी आप अपने घर में आ जाते हैं। घर में भी आकर के आप उस घर के एक कमरे में आ जाते हैं, और एक कमरे में भी आकर के जब आप विश्राम की ओर जाएंगे तो एक पलंग पर आ जाते हैं। और पलंग पर भी यदि मान लीजिए अपनी धर्म पत्नी के साथ आप वार्तालाप में संलग्न हैं कुछ समय के लिए, तो भी तो एक स्थिति, चाहे वो वार्ता कितनी भी अच्छी क्यों न लग रही हो, प्रिय क्यों न लग रही हो, जब हम विश्राम चाहेंगे पूरी तरह से, तो विश्राम पाने के लिए उस वार्तालाप को भी बंद करना होगा। और बंद कर लेने के पश्चात फिर आप आंखें भी बंद कर लेते हैं, और आंखें बंद करने के बाद जब आप पूरी तरह से सिमट जाते हैं, तो आपको बड़ी सुखद निद्रा आती है और आपको विश्राम की अनुभूति होती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो बुद्धि है का संसार में इतनी विलक्षण विज्ञान की, और अगर आप समस्त ग्रंथों पर ध्यान दें तो बुद्धि के लिए न जाने कितने ग्रंथ हैं, न जाने कितने अध्ययन के विषय हैं, और आप उसका अध्ययन कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, पुराणों का स्मरण कीजिए, स्मृतियों का अध्ययन कीजिए, और अध्ययन करते हुए आप मानो उस बुद्धि का विस्तार करते हैं। पर अंत में तो बुद्धि थकेगी, और थकने के बाद भी बुद्धि को विश्राम की आवश्यकता है। और बुद्धि को जब विश्राम की आवश्यकता है तो उसको धीरे धीरे समेटने की चेष्टा करें, और समेटते समेटते
जब वह व्यक्ति राम कथा में प्रवेश करता है तो मानो अब वह जो चारों ओर भटकने वाली बुद्धि है, जो थकी हुई बुद्धि है, वहां आकर के पूरी तरह से समाहित होकर के एक ऐसी विश्राम की स्थिति में आ जाती है जब किसी प्रकार का बुद्धि में तर्क वितर्क शेष नहीं रह जाता। यही मानो बुद्धि का विश्राम। समस्त तर्कों वितर्कों के पश्चात अध्ययन के बाद अंत में व्यक्ति जो है भगवान की कथा के रस में जब डूब गया, सराबोर हो गया, तो इसी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा जो है वो बुद्ध विश्राम। बुद्धिमानों को विश्राम की आवश्यकता है। बल्कि गोस्वामी जी ने तो एक बड़ी मीठी बात कही। उन्होंने ये कहा कि कविता भी दो तरह की होती है। उन्होंने कहा कवि जब सरस्वती का स्मरण करता है, मान्यता यह है हमारे साहित्य और पुराण की कि सरस्वती का जो निवास है वो ब्रह्मलोक में। और आपने देखा होगा कवि लोग बहुधा ग्रंथ के प्रारंभ में सरस्वती का स्मरण करते हैं, सरस्वती का स्मरण करने के बाद कविता करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब कोई कवि सरस्वती की याद करता है तो सरस्वती की याद करने के बाद ब्रह्मा के लोक से सरस्वती दौड़ी हुई आती है। वो स्वामी जी ने ये कहा कि आपके घर में अगर कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति आवे और आते ही आप उसको थकाने वाला काम दे दे तो वो सिर पीट लेगा कि कहां फंसे। गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक इसी प्रकार से कवि से उन्होंने ये कहा कि अगर आप सरस्वती को बुलाइए तो वे दौड़ी हुई आवेंगी, पर उनको विश्राम देना मत भूलिए। जब वे विश्राम कर लें तब आप उनसे काव्य रचना में सहयोग देने की प्रार्थना करें। और उनको विश्राम कैसे मिलेगा? तो उन्होंने यही कहा कि भगत हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवत धाई। और तब जरा सरस्वती जी जब आ जाए तो कहिए कि आप जरा स्नान कर लीजिए, आपकी थकान मिट जाए। और उनके स्नान के लिए अगर आपके पास घर में कोई सरोवर है तो उस सरोवर में स्नान करके सरस्वती को विश्राम की प्राप्ति होगी। गोस्वामी जी ने कहा रामचरित सर्व बिनु अनहवाए सो श्रम जाहि न कोटि उपाय। जो थकी हुई सरस्वती है, जब उनसे कवि कहता है कि भगवान के चरित्र के सरोवर में, कथा के सरोवर में स्नान कर लीजिए, तो सरस्वती को बड़े विश्राम की अनुभूति होती है। धन्यवाद है, आपने मेरी थकान मिटा दिया भगवान के। और गोस्वामी जी कहते हैं कविता का सदुपयोग यही है, सरस्वती का सदुपयोग यही है कि भगवान के चरित्र के सरोवर में स्नान करने का सौभाग्य उन्हें दिया जाए, अन्य कोई उपाय नहीं। और जब कोई व्यक्ति रामचरित्र को छोड़ करके अन्य कार्यों में या काव्यों में अपने सरस्वती से अनुरोध करता है तो गोस्वामी जी ने यही कहा कि वो सरस्वती जो है सिर धुन गिरा लगत तो पछताना। जब कोई कहता है संसार के किसी व्यक्ति की स्तुति करने के लिए इनका अभिनंदन करना है, इनकी प्रशंसा करना है, सरस्वती जी बढ़िया कविता लिखा दीजिए, तो स्वामी जी कहते हैं सिर धुन गिरा लगत पछताना। सरस्वती सिर पीटने लगती है। एक व्यंग है। और व्यंग क्या? किसी ने गोस्वामी जी से कहा अगर कभी भगवान श्री राम के विषय में अपनी कविता का उपयोग न करें तो भी तो कविता बन जाती है, तो आप कैसे कहते हैं कि सरस्वती की सहायता उसे नहीं मिली? उन्होंने तुरंत कहा व्यंग क्या? संगीत में तबला जब बजता है और उसके द्वारा राग और गायक वाद्य स्वर में एक सामंजस्य होता है तो संगीत का कितना आनंद आता है। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर कोई सिर पीटने लगे तो लगता तो यही है कि तबला जैसे पीटा जाता है वैसे सिर भी पीटा जा रहा है और उसमें भी कोई न कोई स्वर होगा, पर वस्तुतः
वो तो सिर में पीड़ा उत्पन्न करने वाला है। गोस्वामी जी का केवल काव्य में संकेत इतना ही है कि जब कोई व्यक्ति सरस्वती को, भगवान श्री राम को छोड़ करके अन्य कुछ करने के लिए अन्य संसारिक व्यक्तियों की प्रशंसा की दिशा में लगा लेता है, वो कविता नहीं है, सरस्वती का सिर पीटना है। अब आपको उस कविता में आनंद आता हो तो सिर पीटने का आनंद लीजिए, पर वस्तुतः सरस्वती का, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है कि भगवान के चरित्र और भगवान के गुणों में ही उनका प्रयोग किया जाए। इसलिए मानो बुद्ध व्यक्ति अगर अपनी बुद्धिमत्ता का सदुपयोग करना चाहता है, बुद्धि के द्वारा वो जीवन के श्रम का निवारण करना चाहता है, वो बुद्धि के द्वारा जीवन में धन्यता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे राम कथा के द्वारा ही ये धन्यता प्राप्त होगी। ये संकेत गोस्वामी जी का है। इसलिए उन्होंने कहा बुद्ध विश्राम, पर साथ साथ उन्होंने एक वाक्य तुरंत कह दिया कि अब जो बेचारे मनोरंजन प्रधान है, उस व्यक्ति से यदि ये कह दिया जाए कि आप बुद्धि के मार्ग से यदि आवेंगे तो ही आप राम कथा के अधिकारी हैं, तो वह व्यक्ति तो कथा रस से वंचित रहेगा। गोस्वामी जी ने कहा आइए आइए, आप भी निश्चित आपके लिए भी यहाँ पर वस्तु मिलेगी। और तब उन्होंने कहा बुध विश्राम सकल जन रंजन, जो संसार के समस्त मन प्रधान व्यक्ति हैं उनके लिए ये राम कथा जो है अत्यंत मनोरंजक है। और इसका अभिप्राय है मन के द्वारा आप मनोरंजन प्राप्त कीजिए, बुद्धि के द्वारा आप उसको हृदयंगम कीजिए और चित्त के द्वारा आप भगवान के चरित्र में तदाकार हो जाइए। इस तरह से मानो ये राम कथा किसी एक प्रकार के व्यक्ति के लिए नहीं है, संसार के समस्त व्यक्तियों के लिए। और यही सूत्र आ जाता है कि भिन्न भिन्न वक्ताओं की कथा की शैली में आपको भिन्नता मिलती है। और यहाँ रामचरितमानस में भी जिन वक्ताओं का वर्णन किया गया उन वक्ताओं की कथा शैली में भी भिन्नता है। और जो भिन्नता है वो तो स्वाभाविक है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपना एक संस्मरण सुनाया। उन्होंने कहा पार्वती जी, जब तुम सती के रूप में तुमसे मेरा वियोग हो गया तो वियोग होने के पश्चात दुखी हो गया, मैं दुखी भयं वियोग प्रिय तोरे, और मैं संसार में चारों ओर भ्रमण करता हुआ एक दिन स्वर्ण का जो सुमेरु पर्वत है वहां पहुंच गया। और उस सुमेरु पर्वत पर पहुंच करके मैंने एक बड़ा अनोखा कौतुक देखा। क्या? बोले वहां बट वृक्ष की छाया में एक कौवा कथा कह रहा था। विचित्र बात, चुनाव भी किया गया तो कौवे का, अरे कम से कम कोयल का चुनाव तो कर लिया जाता है, पर कौवे का चुनाव भी एक सांकेतिक भाषा। और सुन कौन रहे थे? बोले सुन ही सकल मत विमल मराला, हंस सुन रहे थे और वो काग बुसुंडी कौवा कथा कह रहा था। पार्वती जी को लगा कि जब शंकर जी को काग बुसुंड जी ने देखा होगा कि गुरु जी आ गए तो आसन छोड़ के खड़े हो गए होंगे कि नहीं अब तो आप सुनाइए, हम सुनेंगे। पर शंकर जी ने कहा ना, जब मैंने यह दृश्य देखा तो मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई। उर उपजे आनंद विषेक। क्यों आनंद की अनुभूति हुई? उन्होंने कहा पार्वती, कौवे को जब मैंने राम कथा कहते देखा तो कौवे के चुनाव के पीछे एक संकेत है। अगर किसी के कंठ में मधुरता हो, कोई संगीत रस से ओतप्रोत होकर के भगवान के चरित्र का गायन करे तो सुनने वाले को बड़े रस की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। यहां स्वभावतः कथा कहने वाला कौवा, और पक्षियों में सबसे कर्कश कंठ अगर किसी का माना जाता है तो कौवे का माना जाता है। और वह कौवा कथा कह रहा है और उसके लिए एक शब्द और जोड़ दिया गया। क्या? बोले प्रारंभ जब काकभूषण जी ने कथा का प्रारंभ किया तो लिखा गया
बोले वो मधुर बचन तब कागा, कौवा बड़े मधुर स्वर में बोला। सुनने वाले को हंसी आ गई, आज तक तो किसी कौवे का मधुर स्वर सुनाई नहीं पड़ा, कोई और विशेषण जोड़ देते, ये मधुर ही शब्द बचा था क्या। और सुने उस सकल रघुपति चरित, जितने दिन तक कथा चलती रही, आदि से अंत तक, जब तक कथा चलती रही, भगवान शंकर हंस के वेश में वह कथा सुनते रहे। और जब कथा का एक बार समापन हुआ तब भगवान शंकर वहां से लौटे। पार्वती जी कह सकती हैं कि महाराज, आपकी ही कही हुई कथा, आपके ही बनाए गए चरित्र का जब आपके शिष्य ने दोहराया होगा तो उसमें क्या आनंद है। व्यक्ति अपनी ही बात दूसरे के मुंह से सुनेगा तो उसे तो पहले से ही ज्ञात है। भगवान शंकर ने कहा, नहीं पार्वती, तुमने ध्यान नहीं दिया, सुनाने वाला पक्षी था। और लोग मुझे यह कह करके पुकारते हैं कि भगवान शंकर तो ज्ञान के आचार्य हैं, और ज्ञान जो है वो निष्पक्षता का सिद्धांत है। शंकर जी ने मानो संकेत किया, किंतु मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि जरा पक्षी के मुंह से भी तो सुन के देखें, ये कैसे सुनाता। शैली बदली हुई, चरित्र और घटना भले ही एक हो, पर भगवान शंकर जब उसे सुनाते हैं तो उनकी शैली भिन्न प्रकार की होती है, और जब काकभूषण सुनाते हैं तो उनकी शैली में भिन्नता होती है। और उस भिन्नता का सूत्र क्या है। भगवान शंकर की कथा जो है वही रामचरित्र कैसे क्रमशः अलग अलग संदर्भों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपादेय है, कल्याणकारी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए राम कथा में, भगवान राम के चरित्र में, भगवान राम के गुणों में अलग अलग संदेश। और उस संदर्भ में सबसे पहले जब ये कहा गया कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कथा सुनाते हैं, और कैलाश पर्वत पर भी वहां एक ही शिखर पर, काकभूषण जी जहां रहते हैं वहां 4 शिखर है, किंतु जहां पर यह कथा सुनाते हैं भगवान शंकर, वहां केवल एक शिखर का संकेत किया गया। और उस शिखर पर श्रोता कितने, कभी कभी तो श्रोता की संख्या से भी कथा की उत्कृष्टता या उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में लोगों की वृत्ति जुड़ती है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शंकर सबसे असफल कथावाचक थे, जिनकी कथा में केवल एक ही श्रोता था, बिल्कुल एक श्रोता। सचमुच ये कथा इतनी विलक्षण थी। कैलाश पर्वत का वह शिखर, बर्फीले शिखर की यात्रा, और वहां पर भी सर्वोच्च चोटी पर बैठे हुए हैं भगवान शंकर, जिनकी चर्चा आपके सामने कल परसों के संदर्भ में चल रही थी। जहां पर एक भी गण, भला कथा की दुर्लभता की कल्पना कीजिए कि जिस कथा में भगवान शंकर के गणों को भी प्रवेश नहीं मिला। भगवान शंकर के गण तो बड़े विलक्षण हैं, एक से एक अद्भुत हैं, पर उस कथा में यही तो कल आपके सामने संकेत चल रहा था कि उन्होंने वट वृक्ष की छाया में बाघंबर बिछा दिया, अपने हाथों से बिछा दिया और बैठ गए। और बैठ जाने के पश्चात पार्वती, पर जब पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपह मातु भवानी। भगवान शंकर को अकेले में बैठे देख करके पार्वती जी को लगा इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं। अब इसमें संकेत क्या है। जहां अनेक श्रोता होंगे वहां स्वभावतः कहने वाले को भी उनकी विभिन्न रुचियों का ध्यान रखना ही होगा। पर यहां तो मानो वह ऐसी शुद्ध तात्विक कथा है जिसको यूं कह सकते हैं कि जहां पर अंतःकरण का पूरा सामंजस्य मिलकर के एकाकार हो गया। और उस संदर्भ में मृगचर बाघंबर पर बैठे हुए, ये किसकी व्याख्या की जाए, वो तो एक एक शब्द बड़े सांकेतिक हैं। बाघंबर का अर्थ है, नागरिपु शब्द का प्रयोग किया गया। बाघ जो है वो हाथी का शत्रु है, हाथी को मार डालता है। ये मद, हाथी जब मतवाला होता है तो
उसके सिर से मद बहता है, उसी को कहते हैं ये मदोन्मत्त हो रहा। और उसका अभिप्राय यह है, जिसने मद को पूरी तरह विनष्ट कर दिया, उस निर्भिमानता के दिव्य आसन पर कामारी भगवान शंकर विराजमान। और उन भगवान शंकर के सामने पार्वती जी ने जब देखा बिल्कुल एकांत में बैठे हुए हैं, तो गई, और गई शंभुपा मातु भवानी। शंकर जी ने पार्वती जी को देखा और तब बाम भाग हरि आसन, हर आसन दीना। पार्वती जी को शंकर जी ने आसन बिछा दिया। ये नई बात हुई। श्रोता तो वक्ता को बहुत आसन बिछाते हैं, पर यहाँ की कथा तो अनोखी थी। वक्ता ने आसन अपने लिए बिछाया और श्रोता भी एक ही आया तो उसके लिए भी आसन बिछा दिया। और बिछाया भी तो कहां? बाएं भाग में। पार्वती जी को याद आ गया, जब वे सती थी तब एक बार भगवान शंकर के पास जब आई तो वहां पर एक शब्द आता है, सन्मुख शंकर आसन दीना। शंकर जी ने सती जी को सन्मुख आसन दिया और आज वाम भाग में दिया। मानो इनमें एक विशेष प्रकार का शाब्दिक संकेत पूछा जा सकता है। वैसे सन्मुख का अर्थ होता है अनुकूलता और बाएं का अर्थ होता है प्रतिकूलता। आज हमारे सम्मुख ये देवता सन्मुख हैं, जब हम किसी को कहते हैं तो उसका अभिप्राय अनुकूल है, और जब कहते हैं कि बाएं हैं तो इसका अर्थ है प्रतिकूल है। पर शंकर जी ने बड़ा अनोखा कौतुक किया। सती जी को सन्मुख दिया और पार्वती जी को बाएं दिया। मानो संकेत ये था, कथा में कहां बैठना चाहिए। अब यहां पर ये जो श्रोता बैठे हुए हैं, कोई सामने है, कोई दाहिने है, कोई बाएं है, पर शरीर से आप कहां बैठे हुए हैं महत्व इसका नहीं। मानो संकेत ये था कि जब सती जी को सन्मुख आसन दिया तो संकेत ये था कि शरीर से तो आप सन्मुख हैं, पर मन से तो विमुख है ही। केवल आपकी सन्मुखता शरीर की सन्मुखता है। भगवान शंकर सती का परित्याग कर चुके हैं मन ही मन। और यहाँ पर मानो अभिप्राय ये है, आप कहीं भी क्यों न बैठे हुए हो, जब तक आप वक्ता के सन्मुख नहीं होंगे मन से, बुद्धि से, अंतःकरण से, तब तक आप सच्चे अर्थों में उस रस का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी को किशोरी जी के संदर्भ में एक शब्द जोड़ना पड़ा। जब मनु के सामने भगवान राम प्रकट हुए तो साथ में सीता जी थी। किसी ने पूछा, श्री सीता जी कहाँ है? बोले वाम भाग। श्री राम के बाएं भाग में। महाराज ये तो बड़ा बुरा शब्द है, तो एक शब्द जोड़ दिया, वाम भाग शोभति अनुकूला। वाम होते हुए भी अनुकूला है, प्रतिकूला नहीं। मानो सांकेतिक अर्थ ये था कि स्त्रियों के लिए वामा शब्द का प्रयोग किया जाता है। पार्वती भगवान शंकर की वामा है, पर भगवान शंकर ने वाम भाग में एक और भी इसमें सांकेतिक क्रम है। भगवान शंकर ने उनको बाएं भाग में बैठाया, कथा सुनाई, और एक ऐसा भी क्षण आया कि जब भगवान शंकर और पार्वती दो मिलकर के अर्धनारीश्वर के रूप में एक हो गए। और उस समय भी भगवान शिव का एक अर्ध भाग जो है, दक्षिण भाग जो है, वो शिव के रूप में, और वाम भाग जो है वो पार्वती के रूप में। और कथा का फल भी यही। और इसका अभिप्राय ये है, दूरी से क्रमशः दूरी मिटती गई, और दूरी मिट करके का मानो पार्वती अत्यंत भगवान शिव ने उन्हें समीप बैठा लिया। बस सुनने वाले के पास आप बैठेंगे। जब कथा के प्रारंभ में एक ध्यान की आप बात नित्य सुनते हैं कि इस ध्यान में आइए हम लोग प्रवेश करें, तो उसका अर्थ ये है कि जिस भाव राज्य में बैठ के कथा कही जा रही है, अगर वो मेरे साथ, आप मेरे पास नहीं बैठे हुए हैं, तो आप तो दूर हैं, और दूर वाले को क्या सुनाई देगा। इसलिए अत्यंत समीप भगवान शंकर ने बैठा लिया। और जब
एक आगे चल करके रामायण में ही इसकी और संकेत किया गया है। पार्वती जी का नित्य नियम था कि वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद ही भोजन करती थी। भगवान शंकर के भोजन का समय हुआ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा नहीं हुआ था, तब पार्वती जी ने कहा आप भोजन कर लें, पाठ पूरा करने के बाद मैं भोजन करूंगी। शंकर जी ने कहा पार्वती मेरी बात मानो, तुम एक बार राम नाम ले लो, बस सहस्त्र नाम का पाठ हो गया, और आओ मेरे साथ भोजन करो। शायद सुविधावादियों के लिए तो ये बहुत बढ़िया मंत्र हो गया, क्यों इतना परिश्रम किया जाए, क्यों इतना पाठ किया जाए। इसलिए कैसे कैसे वाक्य प्रचलित हैं, न नहाना हो तो कह दीजिए मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो सभी बातें, दर्शन करने मंदिर में न जाना हो तो कह दीजिए भगवान तो क्या सर्वत्र नहीं है, क्या यहाँ नहीं है। ये बात वाक्य अगर इस वृत्ति से है, आलस्य का पोषण करने के लिए है, तो ये दुर्भाग्य है। पर सचमुच मानो कथा की परीक्षा थी, और वो परीक्षा किस रूप में? कथा, पहले संसार की कथाओं से चित्त हटाइए, और संसार की कथाओं से चित्त हटा करके राम कथा सुनिए, और राम कथा का भी परम फल क्या है आप गहराई से विचार करें। इसका अर्थ है कि आपके रस की वृत्ति जो है, देखिए ना, अभी मैं भोपाल में था, वहां एक आंदोलन चल रहा था, वहां पर आकाशवाणी के जो वहां के केंद्र के निदेशक थे, उन्होंने निर्णय किया कि ये रामायण का जो पाठ नित्य प्रातः काल आता है, बहुत से हिंदी भाषी आकाशवाणी के केंद्रों से, भोपाल से भी आता है, तो उस निदेशक को ये लगा कि ये रामायण का पाठ बंद कर दिया जाए, और उन्होंने कहा कि विनय पत्रिका का पाठ अब हुआ करेगा। स्वाभाविक रूप से लोगों को बुरा लगा, लोग मेरे पास भी आए, लोगों ने समाचार पत्रों में भी विरोध किया, पर उसके मूल में निदेशक के मन में क्या वृत्ति रही होगी कि अरे भाई, एक ही रामायण को बार बार इतने वर्षों से चलाया जा रहा है, अब लोग ऊब गए होंगे, तो चलो और कुछ बदल दे। ये सोचना कोई विचित्र सा तो नहीं होता है, मनुष्य में कुछ नए के प्रति आकर्षण अधिक पाया जाता है। पर विचार करके आप इसको इस अर्थ में देखिए कि कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं कि जो वस्तुएं निरंतर आप उनको स्वीकार करते हुए भी क्या ऊब जाते हैं क्या? और इसका अर्थ यह है, जब से बालक का जन्म हुआ, सांस चलने लगी, और कोई 25 बरस बाद कहे अरे इतने दिन सांस लेते लेते अब बहुत हो गया, अब कुछ और नया करो, छोड़ो इस चक्कर को, तो ये तो बड़े व्यर्थ पागलपन की बात है। और इसका अभिप्राय ये है, हमारे लिए भगवान का जो चरित्र है, जो लोग केवल नवीनता के संदर्भ में कोई नवीन की खोज में रहते हैं, उनकी बात और है। पर भक्तों के लिए तो राम कथा, वो राम कथा जो है, निरंतर आवृत्ति होते हुए भी, भोजन करते हुए भी आप कहाँ उगते हैं, सांस लेते हुए आप कहाँ उगते हैं, का वस्तुतः ये राम कथा भी इतनी रसमयी। अगर कई कथाओं को सुनने की वृत्ति है, इसको किसी दूसरे संदर्भ में न लीजिएगा। इसका अभिप्राय यह है कि अगर हम राम कथा भी सुन लेते हैं, काम कथा भी सुन लेते हैं, निंदा कथा भी सुन लेते हैं, निंदा कथा तो ऐसी चलने वाली कथा है कि जो चलती ही रहती है, तो स्वभावतः इसका अर्थ है कि अभी भगवत कथा रस का अनुभव नहीं हुआ। भगवत कथा रस का एक बार अनुभव हो जाने के पश्चात दो प्रकार के वृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, मक्खी के समान और भ्रमर के समान। मक्खी अभी कमल के फूल पर बैठी, और अगले ही कुछ क्षणों में देखा कि नाली पर भी बैठी हुई। एक ये भी सुनने वाले की वृत्ति है, और वो भ्रमर है जो केवल कमल का रस पीता है। जिन मधुकर अंबुज रस चाठो, क्यों तेहि करील क्यों भावे,
सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। ऐसी वृत्ति जब व्यक्ति के अंतःकरण में आ गई, अब संसार की कथा बस श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, ये वृत्ति विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं। पर सुनने के बाद भी फिर धीरे धीरे अभी कुछ संदेह, क्या सुनने गए तो रस का आनंद लेने गए कि कथा का आनंद लेने गए? वो तो दोनों मिल गई। और जब लेने गए तो फिर देखिए ना, कभी श्रृंगार रस की चर्चा हुई, कभी हास्य रस की चर्चा हुई, कभी वीर रस की कथा में भगवान के चरित्र में भाग आया, और अलग अलग श्रोताओं को अलग अलग रसों में विशेष आनंद आ जाता है। पर याद रखिए, कथा रस का सच्चा अनुभव कब है? बोले जब नौ रस की बात छूट जाए, पूछा जाए कि आज कथा में कौन सा रस था। अगर कोई आज हास्य रस की प्रधानता थी, श्रृंगार रस की, अभी वो कथा रस का प्रेमी नहीं। कथा रस का प्रेमी कब है? बोले कथा रस का प्रेमी तब है कि जब नौ रस की अनुभूति भूल करके एकमात्र राम रस शेष रह जाए। कथा में कौन सा रस? बोले राम रस, कोई और रस नहीं। वही विनय पत्रिका का पद जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि आपके रस का अंतःकरण में अनुभव हो जाए। क्यों, कैसे? उन्होंने कहा, महाराज मैं एक ही कसौटी मानूंगा। क्या? बोले जो मोहि राम लागते मीठे। मीठे लगने की बात तो हलवे का भोग लग जाए तो किसको प्रसाद मीठा नहीं लगेगा, पर अगर कहीं करेला प्रसाद में दे दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? का उसमें तो कड़वाहट की अनुभूति हो रही है। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे तो सठ रस नौ रस अनरस सब हो जाते अति सीठे। न नौ रस रह जाए, न भोजन का सठ रस रह जाए, एकमात्र राम रस रह जाए। और राम रस का भी फल क्या है? देखिए, रामायण के कितने पाठ हमारे यहाँ कल कोई सज्जन आए थे, उन्होंने किन्हीं देवी का परिचय दिया। उन्होंने 224 नवान्न पारायण किए हैं। बड़ी सुंदर बात है, सचमुच इतने बार बार पारायण। और पारायण का भी अंतिम फल क्या है? देखिए ना, भगवान के नाम में, और नाम माने राम, और राम शब्द आप जब जब करते हैं तो क्या आप नएपन की खोज में रहते हैं क्या? एक ही शब्द आप माला पर दोहराए चले जा रहे हैं, और इसका अर्थ है कि आपकी परख ये है कि आपको सचमुच अगर राम में रस आने लगा तो नाम में दो ही अक्षर में इतना आनंद आ जाता है कि वो दो अक्षर में ही व्यक्ति को इतने रस और आनंद की अनुभूति हो जाती है कि उस नाम में डूब करके नाम से एकाकार हो जाता है। यही मानो वस्तुतः रस के कसौटी है कि हम बाह्य रस के नहीं, सचमुच राम में रस की अनुभूति करते हैं। एक सज्जन तो कीर्तन का विरोध करते थे, बड़े बुद्धिमान। वो कहने लगे, आपके सिर पर कोई झांझ लेकर के पीटने लगे, आपका नाम लेकर के 1000 बार पुकारने लगे, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? ये कीर्तन करने वाले झांझ पीट के भगवान के कान को कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं। ये भी विचित्र दृष्टि हो सकती है। पर भला सोचिए, कितनी बार आप रामायण नहीं राम नाम दोहराते हैं। मानो पार्वती के कथा श्रवण की परीक्षा यही थी। संसार की कथाएं तो समाप्त हो गई। संसार की कथा समाप्त होने के बाद अब श्री राम की कथा तुमने सुनी और पास आ गई, और अंतिम कसौटी परीक्षा लिया। बोले एक राम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर। पार्वती जी कोई सुविधावादी या आलसी थोड़ी थी, पर गोस्वामी जी ने लिखा, सहस नाम सम सुनि शिव बाणी जप जेई पिय संग भवानी। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है, और सचमुच श्रद्धा युक्त अंतःकरण से पार्वती जी को लगने लगा बिल्कुल यथार्थ यही है। और तत्काल उन्होंने भगवान शंकर के साथ भोजन किया, और उसी समय शंकर जी ने पार्वती को अर्धनारीश्वर के रूप में अपने से अभिन्न बना दिया।
मानो भगवान शंकर ने यही कहा कि धीरे धीरे कथा सुनते सुनते इतना समीप व्यक्ति आ जाए कि वक्ता और श्रोता मिलकर के सर्वथा एक हो जाए, विश्वास और श्रद्धा मिलकर के एक रूप हो जाए और दोनों में कोई भिन्नता न रह जाए, दोनों में कोई दूरी न रह जाए। उस दुर्लभ कथा जहां पर यह स्थिति है, उस कथा में केवल एक ही श्रोता और केवल एक ही वक्ता, और वो दुर्लभ कथा जो है बड़ी तात्विक, उसमें चित्त और बुद्धि इन दोनों ही तत्वों का बड़ा अद्भुत समावेश है। पूछती हैं, भगवान शंकर पूछते हैं, कहिए। और तब विनम्र शब्दों में पार्वती जी यही कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। और स्तुति करने के बाद धीरे से कहने लगी, महाराज जरा बुरा मत मानिएगा, सती जी के रूप में मेरे मन में संशय था। तो भगवान शंकर ने कहा, वो तो सती के शरीर के साथ ही चला गया। सो पार्वती जी ने कहा, अजहू कछु संशय मन मोरे। महाराज अब भी कुछ संशय मेरे मन में बिचा हुआ है। भगवान शंकर को हंसी आ गई। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, सती के रूप में जो तुम्हारा संशय था वो दूसरे प्रकार का था, और आज जो तुम्हारा बस तुम्हारे अंतःकरण का, तुम सचमुच भगवान की रसमयी कथा सुनना चाहती हो और इसलिए वक्ता के को प्रेरित करने के लिए तुमने संशय का। विनम्रता से मैं संशयग्रस्त हूं, आप भगवान के चरित्र को, गुण को सुना करके मेरे अंतःकरण के संशय को दूर कीजिए। मानो श्रद्धा युक्त अंतःकरण से भगवान शंकर से जब पार्वती पूछती हैं, भगवान शंकर पूछते हैं, तो वहां तो कथा का जो श्रेयस होता है वो साधारण व्यक्ति के लिए तो हृदयंगम करना संभव ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ में यही से किया। प्रथम सुख कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण सगुण कैसे होता है? अब ये तत्व की जो कथा है वो साधारण व्यक्ति के लिए हृदयंगम करने योग्य नहीं है। साधारण व्यक्ति को उसमें रस की अनुभूति नहीं हो सकती है। और उस कथा के साथ साथ का भगवान शंकर से उन्होंने प्रश्न किया, प्रथम सुख कारण कहो बखानी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा, कहो जथा जानकी विवाही, राज्य सजा सो दूषण काही, बनबस कीन्हे चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा, राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला, बहुरी कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौने निज धाम। मुस्कुराए, बोले प्रश्नों की झड़ी लगा दी तुमने, तो छोड़े ही नहीं, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है। तो तुरंत पार्वती जी ने कहा, महाराज इतने का तो उत्तर दीजिए, पर इसके साथ साथ जो मैं नाथ न पूछा होई, सो कृपालु राख्यो जन गोई। जो मैंने न पूछा हो उसको भी छिपा मत दीजिएगा, आप उसे भी सुनाइएगा। अब भगवान शंकर जिस दुर्लभ कथा का जो वर्णन कर रहे हैं, वो कथा सर्वोच्च शिखर पर, सर्वोच्च श्रद्धा के उस पवित्र स्तर पर सुनने योग्य कथा है। और वो उसमें ज्ञान की मुख्यता है। ज्ञान घाट के आचार्य, 4 घाट की जो कल्पना की गई, मानो ज्ञान घाट के आचार्य भगवान शंकर हैं। इस घाट पर भीड़ बिल्कुल नहीं होती है, इसमें तो केवल एक ही श्रोता प्रवेश पा सकता है, और तब उसे तो सुलभ बनाना है। और तब दूसरे हमारे वक्ता हैं भुसुंडी जी। ये वो भगवान शंकर और भुसुंडी जी के सिद्धांतों में एक बड़ा विलक्षण अंतर है। और वो अंतर क्या है? भगवान शंकर से जब पूछा जाता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो भगवान शंकर यही कहते हैं, देश काल दृश्य विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। पर भुसुंडी जी ने जब कथा सुनाई तो गरुड़ जी को अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा, जब बाल्यावस्था में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और तब मैं जिज्ञासु भाव से मुनियों के आश्रम में गया और उनसे मैंने पूछा कि भगवान राम की उपासना
सगुण ब्रह्म और आधन मोहि कहो भगवान। वहां निर्गुण से प्रारंभ हुआ और ये जब जाते थे तो भुसुंडी जी यही कहते थे कि सगुण ब्रह्म की आराधना, निर्गुण सगुण क्या होता है इसमें उनकी कोई रुचि नहीं। उनको तो केवल ये सगुण ब्रह्म की आराधना कैसे की जाए ये बता दीजिए। जब वे पूछते थे तो जो मुनि थे वे वेदांती थे और वो कह देते थे, जेहि पूछो सोई मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूत में है। जिससे पूछता था वो यही कह देता था कि ईश्वर तो समस्त संसार में निवास करता है। कैसा लगता था? गरुड़ जी ने कह दिया, निर्गुण मत मम हृदय न आओ। ये जो निर्गुण सिद्धांत है ये मेरे हृदय में आता नहीं था, सुन रहा था पर मुझे निराशा होती थी। अब देखें बड़े महत्व का सूत्र, ये रामायण जो है वेदांत का ग्रंथ है कि भक्ति का ग्रंथ है कि कर्मयोग का ग्रंथ है कि शरणागति का ग्रंथ। श्री राम का जो ये चरित्र है, भगवान राम की जो कथा है, भगवान राम का जो गुण है वो ज्ञानियों के लिए है कि भक्तों के लिए है कि कर्मयोगियों के लिए है कि असमर्थों के लिए है। यही भगवान के गुण की विशेषता है कि वो परस्पर विरोध भिन्न मत रखने वाले शंकर जी शुद्ध वेदांत की भूमि में उस निर्गुण निराकार तत्व का वर्णन करते हुए दिव्य तत्व में पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं। और भुसुंडी शर्मा वो तो बिल्कुल नहीं, अंत में उसी के विवाद में लोमस जी से विवाद हो गया। वो भी वेदांती और वेदांती के बाद का क्रोध आ गया जब ये बार बार सगुण साकार की रट लगाने लगे तो क्रोध में आकर के शाप दे दिया, जा तू कौवा हो गया। और तब एक नई बात हो गई और वो नई बात ये है कि पक्षियों में विवाद होना तो स्वाभाविक है, पर ये पक्षियों में संवाद कैसे हो? और उसका अर्थ है समाज में पक्षी ही पक्षी तो है, सबके मत अलग, सबकी मान्यता अलग और ये पक्षी अपनी ही अपनी बात दोहराते हैं। पर रामायण ये जो राम कथा है इसी की विशेषता ये कि ये विवाद को संवाद में बदल देती है और यही हुआ। पहले कागभूषुंड जी से विवाद हो गया और विवाद होने के बाद संवाद कब हुआ? जब शाप दे दिया कि जा कौवा हो जा और वो प्रणाम करके जाने लगे। ओहो, लोमस जी चकित हो गए, बोले आश्चर्य है, जो मुझ में होना चाहिए था वो मुझ में नहीं है और इसके जीवन में वो लक्षण यद्यपि ये इसे स्वीकार नहीं करता पर ये दिखाई तो दे रहा है। क्या? बोले मैं तो कह रहा था कि सब ब्रह्म है और मुझे क्रोध भी आ गया और मैंने कौवा भी बना दिया। पर ये विलक्षण बात है कि अगर दूसरे को ऐसा शाप दिया जाए तो शाप दिए जाने के बाद वो चरण पकड़ के गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, महाराज इस शाप से कैसे मुक्ति मिले, पर ये तो प्रसन्न होकर के उड़ा जा रहा है, क्या हुआ, ये क्या? और तब एक नए रहस्य का पता चला और वो ये है कि वे वेदांत की तुलना क्या हम किससे करें? जैसे शुद्ध घी में कोई मैदे के द्वारा जब उसको एक रूप दे और जलेबी के रूप में शुद्ध घी में मैदे के द्वारा एक वस्तु निकली, केवल उसे यदि परोस दिया जाए तो कितना भी शुद्ध घी क्यों न हो, कैसा भी मैदा क्यों न हो, व्यक्ति को कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी। और उसी को अगर सीरे में डुबो दिया जाए तो कितने रस से आप उसका आनंद लेते हैं। समझ गए लोमस जी कि जब तक वेदांत की जलेबी को भक्ति के शीरे में नहीं डुबोया जाएगा तब तक मिठास की अनुभूति नहीं होगी। देखो तो इसके पास कैसा जीवन में रस है, बुला लिया और फिर राम कथा सुनाई। और राम कथा सुनने के बाद वेदांती से राम कथा सुनी, भक्त ने सुनी और सुनने का एक फल ये पा लिया कि कौवा बन करके भगवान राम का जब अवतार होता है, बस एक सामंजस्य का अर्थ क्या, भगवान सर्वत्र हैं कि एक देश में? और इसका उत्तर यही कि सर्वत्र तो है पर एक देश को इसलिए महत्व देना चाहिए कि ये जो आपके यहाँ गंगा बह रही वे तो
हिमालय से लेकर के गंगोत्री तक हैं, किंतु आपको जो प्राप्त होंगे वो तो एक स्थान पर जाने पर ही नहाएंगे, आप उसका पान करेंगे। ये बिजली चाहे सारे नगर में उसकी तार हो, लेकिन जहां से आपने केंद्र बना करके उसको ग्रहण किया वहीं आपको प्रकाश मिलेगा। चाहे नदी में कितना भी जल क्यों न हो, जब तक आप एक चुल्लू में उसको समेट करके पात्र में पिएंगे नहीं, तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए मानो दोनों एक दूसरे के उपयोगी पूरक है। राम सर्वव्यापी है, वेदांत का सिद्धांत, और भक्तों ने उन राम को, सर्वव्यापक ब्रह्म को देश में भी एक काल में भगवान राम त्रेता युग में आए, भारतवर्ष में आए, अयोध्या में आए, दशरथ जी के घर में आए, और तब मानो समेट करके पीने की पद्धति यही है। भुसुंडी रसिक हैं, बस तैराक में और पीने वाले में अंतर होता है। शंकर जी तैराक और काग भुसुंडी जी प्यासे। सरोवर में तैराक गया और वो गहराइयों में डूब गया, और प्यासा गया तो सरोवर को, जल को स्वयं में लाने की चेष्टा की। आप चाहे जल में जाइए, चाहे जल को अपने भीतर लाइए, दोनों ठीक है, दोनों का अलग अलग आनंद है। और जब आप जल को भीतर ले आना चाहेंगे तो पूरा सरोवर ही थोड़ी आप उठा करके पी सकते हैं, तब तो आपको जितना आपके पात्र में जल है। और इसीलिए भुसुंडी जी अयोध्या में दशरथ जी के आंगन में केवल 5 बरस तक भगवान राम के साथ रहते हैं। 5 बरस के बाद 6ठे बरस में चले गए। क्यों? बोले कौए के साथ बालक 5 वर्ष तक खेले तो स्वाभाविक लगेगा, पर पाठशाला में विद्यार्थी पढ़ने जाए और कौआ वहां पीछे पीछे लगा रहे तो एक बड़ा संकट होगा। बस 5 तह राहुल भाई, और तब एक खेल का रस उन्होंने गरुड़ जी को सुनाया। बोले आज आपको एक लीला सुना रहे हैं। भगवान राम नन्हे से बालक के रूप में आंगन में घूम रहे हैं, और मैं लरिकाई जहां जहां फिरही तह तह संग उड़ाऊं, जूठन गिरई अजिर मह सोई उठाए मैं खाऊं। भगवान राम के द्वारा भोजन का रस लेते हुए जो जूठन गिर जाता है, का उसी को उठा करके मैं स्वाद लेता था, खेलता था। पर एक दिन खेल में भगवान ने भक्त को भी वेदांत की कथा नहीं सुनाई, वेदांत का सत्य खेल खेल में बता दिया। कौशल्या अम्मा ने मालपुआ दे दिया, बड़ा मीठा रस भरा। कौशल्या जी तो मूर्तिमती भक्ति की ही रूप है, और भक्ति का जो मालपुआ होगा वो तो रस से भरा हुआ होगा ही, उसमें क्या संदेह। और जब वो मालपुआ श्री राम के हाथ में आया तो भुसुंडी जी बड़े प्रसन्न हुए, अब मिलने ही वाला है। पर प्रभु बड़े कौतुकी, आज मालपुआ दे ही नहीं रहे हैं, लिए चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या मेरे लिए प्रसाद छोड़ेंगे ही नहीं है क्या? तो बुलाया, और बुलाया तो पास में चले गए बड़े प्रसन्न होकर के। आज शायद नीचे न गिराने के स्थान पर हाथ से ही खिलावेंगे, पर बस गए तो हाथ खींच लिया, और हाथ खींच लेने के बाद निराश हुए। कभी कभी भगवान भक्त जो चाहता है उसे देते हैं, और कभी कभी भगवान कहते हैं तुमने जो चाहा वो तो मैंने दिया, अब आज जो मैं दे रहा हूं तुम उसका भी तो स्वाद लो। और तब आप उस प्रसंग में पावेंगे। रूठ गए, बार बार बुलाया, मालपुआ दिया नहीं, रूठ गए। कैसे भगवान का इतने कृपण हो गए कि मालपुए का एक कण भी नहीं दे रहे हैं, चलो मैं चला। और तब चले तो फिर आता है बड़ा सांकेतिक वर्णन है। भगवान राम पकड़ने के लिए उनकी भुजाएं चली, भुसुंडी भाग रहे हैं, और भागते भागते सारे ब्रह्मांड में उन्होंने जब भ्रमण किया तो यही देखा कि भगवान की भुजा सर्वत्र है। मानो भगवान आज वेदांत का सत्य बताना चाहते थे। बोले एक देश में तुम आनंद भले ही लो, पर यह भी समझ रखना कि मैं हूं सर्वदेश में, कहीं ऐसा नहीं है कि जहां मैं नहीं। और जब देख चुके, देखते देखते थक गए, आंख मूंद करके आए और
चरणों में गिर पड़े। भगवान ने पूछा क्या देखा? बोले आप सर्वत्र हैं। बोले अभी और, अभी तुम्हें और दिखाने। और तब भगवान ने किया, हंस पड़े और हंसते ही काकभूषुंड जी भगवान के मुंह से पेट में समा गए। और जब पेट में गए तो राम उदर देखूं जगनाना, देखा तो बनई न जाई बखाना। राम के उदर में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड। सूत्र बदलता गया, कक्षा बदलती गई। काकभूषुंड जी से भगवान ने पूछा कि जब तुमने मेरे उदर में ब्रह्मांड देखा तो क्या तुम्हें लगा? बोले प्रभु पहले तो मुझे लगा था कि आप सर्वत्र हैं, सारे देश में हैं, पर बाद में पता चला कि सारा देश ही आप में है। देश तो सीमित है, देश आप में है, आप देश में है, ये कहना अधूरापन। और फिर संकेत आता है करोड़ ब्रह्मांड, और करोड़ ब्रह्मांड में एक एक अयोध्या। रामायण शतकोटि अपारा का सूत्र जो है यही जुड़ा हुआ। राम के उदर में करोड़ ब्रह्मांड और करोड़ ब्रह्मांड में करोड़ अयोध्या। और वो जब गए काकभूषुंड जी तो उस करोड़ों ब्रह्मांडों में राम का अवतार, और राम के अवतार के साथ दशरथ भी, कौशल्या भी, भरत भी, ये सारा का सारा दृश्य उनको ब्रह्मांडों में दिखाई पड़ा। पर इससे बढ़कर के भी आश्चर्य तब उन्हें हुआ जब उन्होंने देखा कि उन ब्रह्मांडों में एक एक काकभूषुंड भी और है। और तब समझ में आ गया कि अरे भाई, इसका अभिप्राय यह है कि हम जिन राम में आनंद ले रहे हैं उनमें रस प्राप्त करें, पर ये जो अनंत अनंत ब्रह्मांड जो निवास करते हैं उन अनंत अनंत ब्रह्मांडों में प्रभु का अवतार हो रहा है। और उसमें दशरथ, कौशल्या ये सब बदले हुए हैं। इसकी चर्चा बड़े समझने योग्य है। दशरथ दूसरे, कौशल्या दूसरे, अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखूं आन। और तब मानो समझने वाले व्यक्ति को रामायण शतकोटि अपारा का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो हमें एक राम कथा का अनुभव होता है, पर जब ईश्वर की अनंतता पर कोटि कोटि ब्रह्मांडों पर दृष्टि डालते हैं तो सर्वत्र भगवान, भगवान के अवतार, भगवान की लीला। अब कौन व्यक्ति किस ब्रह्मांड में प्रवेश करके कौन सी लीला कह रहा है, कौन सी लीला को वो उसके द्वारा प्रकट हो रही है, इसे कौन बतावे। और इसके पश्चात कहां तक, कोई 101 कल्प तक का उन्होंने ब्रह्मांड में देखा नया खेल। और वो खेल क्या, भगवान तो रहते हैं केवल 11,000 वर्ष, और भगवान के पेट में ही 101 कल्प तक रह गए। पर जब बाहर निकल करके आए तो गरुड़ से उन्होंने कहा उभय घड़ी मह मैं सब देखा। भीतर 101 कल्प और ये सब 2 घड़ी में दिखाई दे गया। काल भी भगवान में, देश भी भगवान में, अनंत भगवान के अनंत ब्रह्मांडों में उनकी अनगिनत लीलाएं। और तब मानो ये सब कुछ अनंत ब्रह्मांडों का जो दिव्य रस और अनुभव था उन्होंने 2 घड़ी में पा लिया। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी इन छोटी सी घड़ी में उस प्रभु के चरित्र के किसी अंश का आनंद लिया होगा। इसके बाद की चर्चा कल होगी। बोलिए सिया।